याद रखना, जब भी मकान बनाओ उसकी नींव मजबूत रखना। अगर नींव मजबूत होगी तो मकान को हम 1 मंजिल, 2 मंजिल, 100 मंजिल जितना मर्जी ऊंचा ले जा सकते हैं। अगर नींव कमज़ोर है तो वो मकान 1 मंजिल भी नहीं टिक पाएगा, कुछ ही दिन चलेगा। कब उड़ जाए कब गिर जाए इसका पता नहीं है। अब हमारा देश है, इसकी नींव रखने वाले बहुत मजबूत और समझदार, पढ़े लिखे, दिमागदार लोग थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 से पहले, उसके बाद में आज़ादी के बाद हमारे देश में कितनी मार काटें हुई, बंटवारे के बाद कितनी मार काटें हुई। आपने सुना भी होगा, देखा नहीं होगा तो, मंदिरों के अंदर गाय का मांस काट के फेंका जा रहा था, मस्जिदों के अंदर सूअर फेंका जा रहा था। दोनों को लड़ाने की कोशिश हो रही थी, खूब लड़ाइयाँ भी हुई। उस लड़ाई को संभालने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे प्रयास किए, जैसे तैसे देश को संभाला। पटेल साहब ने भी खूब मेहनत की, संविधान को लागू करने के लिए बहुत मेहनत की। संविधान को लिखने वाला वो एक महान इंसान अम्बेडकर, जिसने अपना पूरा जीवन पढ़ाई की और अपने लिए कुछ नहीं किया। आज सारी दुनिया पढ़ाई करती है तो अपने लिए करती है, नौकरी करती है तो अपने लिए करती है। उस इंसान ने, उस महापुरुष ने अपने लिए कुछ नहीं करा। अपने लिए उसने कोठी बंगला नहीं बनाए, उसने लिए अपने महल हवेली नहीं बनाई। उसने हमारे लिए संविधान बनाया और इतना अच्छा घोट के, घिस के, दुनिया भर के संविधानों को पढ़ के अच्छी अच्छी बातों का निचोड़ निकाल के हमारे संविधान में ठोक ठोक के भर दिया। ये लो, मैं देश के हवाले करके जा रहा हूँ। इसको चलाने वाले अगर अच्छे होंगे तो अच्छा साबित होगा, और चलाने वाले गलत होंगे तो वो गलत साबित होगा। वो सारी बातों को छोड़ के हमारे हाथों में दे गए। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, अम्बेडकर को भी गाली देते हैं, गांधी को भी गाली देते हैं, नेहरू को भी गाली देते हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है। उसके दिमाग में कुछ भी बातें भरो वो समझ में नहीं आएगी। गांधी जी ने जो बलिदान देश के लिए दिया, देश ने उनको राष्ट्रपिता माना। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा की और राष्ट्रपिता की पदवी दी, जो सारे देश ने स्वीकार किया। और हमारे आज जब हमें आज़ादी मिली, हम खूब पेट भर के खा रहे हैं। खाने को रोटी है, चलने को गाड़ी है, लाइट है, बिजली है, रेल है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ होते साथे आज हम पिछले लोगों को कोसते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने बहुत कुछ करा। उनकी किताबें पढ़ो, व्हाट्सएप के ज्ञान से दूर रहो। जो फालतू के लोग तुम्हें बहका देते हैं उस ज्ञान से दूर रहो। उनके बारे में पढ़ो, उनका जीवन कैसा था, उनके ज़माने में क्या था। जब मुग़ल ख़त्म हुए, हमारा देश गरीब नहीं था। अगर गरीब होता तो अंग्रेज़ क्यों गुलाम बनाते हमको, वो क्यों हमें लूट के ले जाते। मुग़लों के टाइम भी हमारा देश खूब मजबूत था, आर्थिक स्थिति मजबूत थी, सोने चांदी के भंडार भरे हुए थे, हर तरह की सब चीज़ें थी। जो लूटा वो तो अंग्रेज़ों ने लूटा। उनको लूटने के लिए कोई गाली नहीं देगा, क्योंकि वो मजबूत हैं। मुग़ल ख़त्म हो गए। और मुग़ल, कुछ लोगों की दिमाग में ये बात है कि मुग़ल बाहर से आए थे, वो आक्रांता थे, बाहर से आए थे। वो बाहर से नहीं आए थे, मुग़ल भारत के ही थे। जिस टाइम में वो आए थे उस टाइम हम भारत को अखंड भारत कहते थे। वो काबुल से आया था बाबर, और काबुल उस टाइम हमारे भारत का हिस्सा होता था। बहुत से लोग कहते हैं कि एक बच्चे ज़्यादा पैदा करना अभिशाप है। बहुत लोगों के मुंह सुना होगा, जनसंख्या बढ़ रही है। चाइना की जनसंख्या हमसे बहुत ज़्यादा थी, आज हम उसके बराबर से तो क्या, हम उससे आगे निकल गए हैं। लेकिन चाइना ने अपने एक एक आदमी को कीमती माना, हर किसी को काम दिया, इसलिए चाइना हमसे आगे रहा। आज हम क्या सोचते हैं
कि एक एक आदमी के 4-4 बच्चे हो रहे हैं, 6-6 हो रहे हैं, 8-8 हो रहे हैं। एक बाप अगर 10,000 रुपये की नौकरी करता है, एक छोटी सी बात है, एक बाप अगर 10,000 रुपये की नौकरी करता है और उन बच्चों को 4 बच्चों को पाल रहा है, अगर वो बच्चे बड़े होकर उन 4 में से 3 की भी नौकरी लग जाए, एक को छोड़ दो नकारा, 3 की भी नौकरी लग जाए, अगर वो 20-20 हज़ार रुपये कमाए तो 60,000 रुपये तो उन बच्चों ने कमा लिए और 10 उनका बाप कमा ही रहा है। जहाँ खर्चा हमारा 10,000 में चलता था पूरे परिवार का, आज उस परिवार में 70,000 रुपये आ रहे हैं, तो परिवार घटेगा नहीं, बढ़ेगा। हमारे देश का एक एक नागरिक हमारे लिए कीमती है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका योगदान है। भिखारी हो, गरीब हो, छोटा हो, मजदूर हो, सब अपना योगदान पहले भी दिया था और आज भी दे रहे हैं। एक एक छोटा छोटा आदमी जिसको हम कहते हैं देश के लिए क्या कर रहा है, वो भी देश को टैक्स भर रहा है, वो भी कपड़ा पहन रहा है, वो भी जूता पहन रहा है, वो भी खाना खा रहा है। भिखारी तक भी टैक्स भर रहे हैं। आपको सुनने में ताज्जुब होगा कि भिखारी भी टैक्स भर रहे हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा होगा जो लोग अपने लिए नहीं सोचते, लेकिन भारत देश का एक एक इंसान, इक्का दुक्का की तो कह नहीं सकता, एक एक इंसान देश के लिए कमाता है। चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो गारा ढोता हो, मिट्टी ढोता हो, खुदाई करता हो, चाहे वो छोले भटूरे बेचता हो, चाहे वो ठेली लगाता हो, चाहे सब्जी बेचता हो, सबका योगदान है इस देश को आगे बढ़ाने में। और देश को बढ़ाने का जो काम जैसे चल रहा है, हम जल्दी ही तरक्की पकड़ेंगे। लेकिन ये भेदभाव हमेशा से होते आए हैं और हमेशा होते भी रहेंगे। इनका किसी के पास में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो लोगों की सोच है, जिसके दिमाग भ्रमित है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसके सामने कितना बड़ा साधु मौलाना आ जाए, कितना बड़ा पहुंचा हुआ इंजीनियर आ जाए, चाहे उसके पास में साइंटिस्ट बैठ जाए, उसे अपनी बात को बड़ा करना है, गलत को भी तो उसे ही बड़ा बताएगा। समझाया समझदारों को जाता है, बेवकूफ़ों को नहीं समझाया जाता। कहने वाले पिछले वालों को गालियां देते हैं, लेकिन उन्होंने वो ज़मीन नहीं देखी। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने वो नहीं देखा। कितनी हत्याएं हुई, उन्होंने वो नहीं देखा। कितनी गरीबी थी, रहने के लिए आधे से ज़्यादा लोगों के पास छत नहीं थी, पक्के मकान तो थे ही नहीं, ना के बराबर थे तो 1-2 रईसों पे, राजा महाराजाओं पे थे। हमारा देश 365 रजवाड़ों में बटा हुआ था। उन रजवाड़ों से इकट्ठा करके उसको एक संविधान में बांधना और एक जगह सबको इकट्ठा करके एक सूत्र में पिरो देना, सबकी एक माला बना देनी। कितने सारे राजाए जिद पे अड़े हुए थे और सारे राजा लड़ाकू थे, वीर थे, बहादुर थे, मजबूत थे, सब तानाशाही थे। उनमें सबको संविधान बनवाना, उसके बाद में उन सबको इकट्ठा करके एक कानून बनाना, ये छोटी बात नहीं थी। उस जमाने में तो अपने अपने राजाओं की अपनी अपनी कचहरी होती थी। वो अपनी कचहरी में अपना फैसला सुनाते थे। उनके गांव में जो होता वही करते, पुलिस भी उनका कुछ नहीं करती। बाद में पुलिस बल तैयार करना, बहुत सारी एजेंसियों को खड़ा करना, तो उन लोगों ने हमारे देश की नींव को बहुत मजबूत बना के रखा, जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं। अब इसके ऊपर हम जितना मर्जी ऊंचा ले जाएं, बड़ा कर लें और 10 मकान बना लें, ये उनकी बहुत मेहनत का काम है। उनका खून पसीना इस मिट्टी में मिला हुआ है और इस एहसान को कोई भूले ना भूले, मैं तो कभी नहीं भूल सकता और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि
आदमी ना अपना एक घर मजबूत नहीं बना पाता, वो देश को मजबूत बना गए। और इतना मजबूत बना गए कि आज हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। हम हर तरीके से मजबूत हैं, आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हैं, ताकत से भी मजबूत हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सारी सेनाओं से हम मजबूत हैं। हमारे देश में बहुत विकास हो रहा है। उसका मेन कारण है कि हमारी नींव मजबूत थी। आज भी मजबूत है और आगे तक मजबूत रहेगी।